जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। ये दोस्तों, बलूचिस्तान काफी लंबे समय से चर्चा में रहता है। बलूचिस्तान की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान इस पर ये कहता है कि बलूच जो हैं वो आतंकवादी हैं। और पहले हमने ये भी देखा था कि अमेरिका की तरफ से जो बलूच एक्टिविज्म रही है उसको लेकर एक सटल एक सपोर्ट नजर आता था। लेकिन जब से बलूचिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स और सबको लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में डील हुई है, तो जो बलोच एक्टिविस्ट हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और इनफैक्ट उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो किया है चाइना और अमेरिका दोनों ही के लिए कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से लगातार ये मांग करते आए हैं कि हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसको एक्नॉलेज किया जाए। और चाइना ने हमें जिस तरह से आतंकवादी बना दिया है, हम लोग आतंकवादी नहीं है बल्कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हम पर जबरदस्ती पाकिस्तान का जुल्म और जबर थोपा जा रहा है, उससे आज़ादी हम चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जो अमेरिका दबे दबे लफ्जों में बलूचिस्तान को सपोर्ट करता था, आज पाकिस्तान के साथ डील कर बैठा है। जबकि हम जानते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन रही है और उनकी अपनी आज़ादी है। तो अब ये सारी जो डायनामिक्स क्रिएट हो रहे हैं, और एक तरफ सी पैक को लेकर चाइना ने बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट कर डाला है, तो क्या डायनामिक्स होंगे बलूचिस्तान को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच में? साथ ही साथ अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो चाइना और रशिया दोनों इंगेज कर रहे हैं। और जो अमेरिका का इतिहास है उस सब को लेकर इस पूरे रीजन में क्या कुछ होगा, हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान कर्नल मयंक चौबे, जो इन सभी मामलों पे काफी गहरी पकड़ रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले जो बलोचों ने एक डिसअपॉइंटमेंट शो किया और अमेरिका और चाइना दोनों को ही अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की है। और उन्होंने कहा कि हम काफी लंबे समय से उम्मीद लगा रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा हाल कुछ उस पर ध्यान देगी। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ जो डील अमेरिका ने की है नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, उससे वो काफी नाराज है। अब आपको क्या लग रहा है? और पहले ही सी पैक और अब सी पैक 2 भी लॉन्च हो रहा है, तो साथ में ये जो डायनेमिक्स सर उभर कर आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है बलूचिस्तान में क्या कुछ होने वाला है? चाइना वर्सेस अमेरिका होने वाला है, बलूचिस्तान का क्या होगा? आप क्या देख पा रहे हैं? अमर जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत और शुभकामनाएं सर। ये शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुभकामनाएं मैंने आपके और अपने संपूर्ण देशवासियों के साथ साथ आज बलोच नेताओं को भी भेजी हैं, बलूचिस्तान के कॉज के लिए। क्योंकि एक तरीके से मैं चाहता हूं कि गणपति का उन पे आशीर्वाद रहे और वो जिस हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक जो है उनको वो जरूर मिले। मेरा रुझान बलूचिस्तान की तरफ इसलिए भी जाता है क्योंकि बलूचिस्तान में कहने को तो सब वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य प्रदेश है वो, लेकिन उन्होंने हिंगलाज माता के मंदिर को जिस प्रकार से सहेज कर रखा है और अपनी ओनरशिप वहाँ पर दिखाई है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं उनके लिए इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। और ये सोच मेरी ऐसी है कि हाँ, बलोच जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी आजादी जो थी पाकिस्तान से 3 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, 11 अगस्त को, आपको ध्यान होगा। इन सब चीजों को देखते हुए जनरल आसिम मुनीर ने इनके ऊपर एक क्लैम्प डाउन जारी किया था अभी। तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इनके सारे इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह जो है वो बलूचिस्तान में बंद कर दी गई। कारण उसका एक ही यही था कि बलूचिस्तान की आवाज जो है वो दुनिया तक ना जाने पाए। बलूचिस्तान की आवाज आखिर है क्या? पाकिस्तान उसको कहता है कि वो पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन बलोच नेता कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है। और बलोच जो है वो 11 तारीख को अपने घरों पर बलूचिस्तान के झंडे फहराते हैं। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जो कि 14 तारीख को फहराया जाना चाहिए, उसके खिलाफ वो अपने देश के झंडे वहां पर फहराते हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी है डर के, छुप के क्वेटा के कैंट के अंदर दब के रहती है। और बलोच नेता जो है वो सड़कों पर निकलकर अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। ये चीजें जो है ये जनरल आसिम मुनीर से सहन नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने टोटल क्लैम डाउन किया वहां पर इंटरनेट सर्विसेज का। अब आपने दूसरा सवाल ये किया था कि इस पे एक तरीके से रस्साकशी चल रही है चीन और अमेरिका के बीच में। जैसा कि हम सबको विदित है कि चाइना का एक मेजर उनका प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी। अब सीपीईसी जो है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के इंटरेस्ट के लिए है। मैं कहूंगा कि चाइना के इंटरेस्ट के लिए तो यस वो है, पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए क्या है ये एक चीज डिबेटेबल है। चाइना ने इस पूरे के पूरे मसले पर करीब करीब 66 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है।
लेकिन चाइना को हासिल क्या हुआ है वो देखने वाली बात है। ग्वादर का पोर्ट जो है वो चाइना को वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी का एक्सेस देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाइना कह रहा है कि हम ग्वादर पोर्ट को डेवलप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी जो कि हमारी ट्रांसफर होती है इस समय मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू, वो चाइना को जाती है घूमकर, लंबा रास्ता पड़ता है और वो उनके लिए कॉस्टली पड़ता है। भारत का इस समय मलाक्का स्ट्रेट पर एक कह लें तो आधिपत्य है। हम जिस क्षण चाहें चाइना की एनर्जी की आवाजाही को अवरुद्ध कर सकते हैं। ये हमारी सैन्य शक्ति है, नौसेना की। चाइना इस बात को भली-भांति जानता है और चाइना जो करता है हमारे बॉर्डर्स पर, वो लद्दाख का बॉर्डर हो या अरुणाचल का बॉर्डर हो, तो हम थोड़े बहुत पेच कस देते हैं उसके मलाक्का स्ट्रेट में। तो अनजाने में ही चाइना जो है वो अपने कदम फिर वापस खींचने पर मजबूर हो जाता है। तो वो देख रहा है कि अल्टरनेट रूट, और उन्होंने ये कहा है कि ग्वादर के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ये लोगों के मन में बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो ऑयल टैंकर से ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू, क्या वो ऑयल टैंकर्स इतना बड़ा डिकैंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं और टैंकर्स को, ऑयल को वो केवल ट्रकों के जरिए वहां से पार कर सकते हैं? ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। अनटिल एंड अनलेस आप वहां पर प्रॉपर एक पेट्रोलियम के लिए और गैस के लिए पाइपलाइन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर, तो पाइपलाइन एस्टेब्लिश करना जो है इस समय चीन की मजबूरी बनेगी। इस समय रोड से वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसको एक्सेस चाहिए था वार्म वाटर्स का, क्योंकि वो भारत के इर्द गिर्द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो इनकी थ्योरी है उसको कारगर करना चाहता है। भारत ने आगे बढ़कर ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखा दिया कि अगर तुम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सोच रहे हो तो हमारे पास में रिंग ऑफ गार्नेट्स है। रिंग ऑफ गार्नेट्स मेरा अपनी टर्मिनोलॉजी है ये, जिसको मैं इसके ऊपर यूज करता हूँ कि अगर आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सोचते हैं तो उसको एक तरीके से काउंटर करेगा मेरा रिंग ऑफ गार्नेट्स। यानी आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लगाएं और मेरा रिंग ऑफ गार्नेट्स कहाँ रहेगा, हम इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के इर्द गिर्द अपने आधिपत्य को आपको दिखाएंगे। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के पास में 22 देशों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी हमारे ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को एक्वायर करने की। कंट्रीज के नाम नोटेबल हैं इस समय, फिलीपींस के पास ऑलरेडी, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम, थाईलैंड, इन सब देशों ने इच्छा जाहिर की थी। अगर हम सब देशों को हम प्लॉट करेंगे मैप के ऊपर, तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो हमारे रिंग ऑफ गार्नेट्स के अंडर में आ जाएगा। तो चाइना को इस बात का बहुत बड़ा डर है कि अगर भारत को हमने किसी प्रकार से लैंड में दबाने की कोशिश की तो सी रूट जो है वो उनके अनसेफ है। चाइना की नेवी नंबर्स में चाहे कितनी बड़ी हो, परंतु इस समय भारत का एक छत्र राज है इंडियन ओशन के ऊपर, इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता और अमेरिका भी इस बात को जानता है। जो हमारा तो क्वाड बना है जी। जी। तो सर ये जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में, खास तौर से हम जानते हैं कि जो बलूचिस्तान है उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो काफ़ी अहम है, और ख़ास तौर से अगर यहाँ पर अमेरिका और चाइना और ज़्यादा मजबूत होते हैं तो भारत के लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न्स ज़रूर बढ़ते हैं। लेकिन सर अगर इसी तरह से रस्साकशी होती रही और सिचुएशन आगे वर्स हो गई, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह से बलोच एक्टिविस्ट हैं वो तो किसी हाल में पीछे नहीं हटने वाले, और जब उनके बीच में ये मुआहदा हुआ था तभी मेरी जो बलोच लीडर से, एक्टिविस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा था ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हम झुक जाएंगे, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या चाइना, चाइना से नहीं झुके। तो सवाल ये आता है, क्या सिचुएशन अगर आगे वर्स्ट होती है, सिचुएशन बिगड़ती है, तो क्या बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो चर्चा जिस पे रही है, डिस्कशन होता है, बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं, वो पॉसिबल हो पाएगा बहुत जल्दी इस अगर सिचुएशन एक के बाद? शब्द में अगर एक शब्द में आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो यस, हाँ, होगा। ये सर्वविदित है कि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो है इट इज ऑन द कार्ड्स। अब वो किस प्रकार से होगा अब आप देखते रहिए। होता क्या है कि पहले बलोच जो थे वो आके गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाते थे, आएंगे अटैक करेंगे पाकिस्तानी एसेट्स के ऊपर और फिर वापस पहाड़ों में जाकर अपना छुप जाएंगे। पाकिस्तान उसकी मार झेलता था, लेकिन बलोच जो थे वो डट कर उसका मुकाबला नहीं करते थे। लेकिन एक समय आता है जबकि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया जाता है और एक पिस्ट बैटल होती है। पाकिस्तान कहता है कि उनके केवल 31 सैनिक उसमें मारे गए। मेरा मानना यह है कि उनके कम से कम 200 सैनिक इसमें आहत हुए हैं। और उसके बाद में बलोच नेताओं ने जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना को अपनी गिरफ्त में लिया है, वो हंसी खुशी का या हंसी मजाक का खेल नहीं है। पाकिस्तान इसको अच्छी तरीके से जानता है। एक समय ऐसा आया था कि पाकिस्तानी आर्मी के 500 जवान जो थे वो इनकी जद में आ रहे थे और इन्होंने उनको एक जीवन दान देकर वहां से लौटा दिया था। और ये बसों में बैठकर पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो भागते दिखाई दिए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था।
पाकिस्तानी आर्मी ने बलोच को डिस्क्रेडिट करने के लिए बच्चों की बस पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किया था, आपको ध्यान होगा। ये जगह थी नोशकी के पास में, जहां पर पहले बलोच जो गुरिल्लाओं ने उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक किया था पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय को। पाकिस्तानी आर्मी इतनी बढ़िया आर्मी है और इतनी निडर आर्मी है कि उन्होंने पिंक बसेस का इस्तेमाल किया था, जो कि कराची और इस्लामाबाद के बीच में अप्लाई करती हैं लेडीज और वुमेन के लिए, उनके स्कूल कॉलेज के छात्राओं को ले जाने के लिए। तो वो अपनी आर्मी को पिंक बसेस में बैठाकर ले जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बलोच लड़ाके जो हैं वो लेडीज और बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते हैं। परंतु बलोच के पास में इंटेलिजेंस इतनी पुख्ता थी कि इन 9 बसों में से उन्होंने 8 बसेस को निशाना बनाया और 90 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों को हताहत किया था। पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, एक बस को उड़ाया जिसमें बच्चे जा रहे थे, और मजे की बात यह है कि बस के परखच्चे उड़ गए, लेकिन बस में जा रहे बच्चों के जो स्कूल बैग थे वो बिल्कुल ब्रांड न्यू रखे हुए थे। तो पाकिस्तान जो है वो, मैं अभी भी अंबर जी ये मानता हूं कि इस देश का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, ये आईक्यू के आधार पर हुआ था। जो हायर आईक्यू थी वो, इसको मैं देखिए कॉपीराइट करूंगा इस चीज को, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, लेकिन आप एब्सोल्युटली, मेरा नाम जरूर कोट करेंगे। देखिए एब्सोल्युटली, जो एब्सोल्युटली। हायर आईक्यू जो थी वो रैडक्लिफ लाइन के इस तरफ रह गई, और जो लोअर आईक्यू थी वो रैडक्लिफ लाइन के उस पार चली गई। जिस प्रकार से पाकिस्तान के बयानिए आते हैं, आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो वो हास्यास्पद होते हैं, लाफेबल। चाहे वो उनके नेता हो, चाहे वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे मिलिट्री लीडर्स हो, जो बातें वो करते हैं वो हास्यास्पद से कम नहीं होती। जो एब्सोल्युटली। बलूचिस्तान का इस समय लड़ाई हो रही है, मैंने करीब 14 मई को एक आर्टिकल ऑथर किया था रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, कि हुँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था उसमें अमेरिका बीच में क्यों कूदा, क्योंकि उसमें उसको खतरा था कि उसके इंटरेस्ट जो है वो हार्म हो सकते हैं। बलूचिस्तान में इस समय चाइना का एक तरीके से आधिपत्य था, लेकिन बलोच जो थे वो चाइनीज को नुकसान पहुंचा रहे थे। चाइना के पास में इतना मादा है कि वो उस हिट को ले सकते हैं, उनके देश में कोई रोष नहीं होगा अगर वहां पर बॉडी बैग्स जा सकते हैं। परंतु क्या अमेरिका इस बात को पुख्ता तरीके से कह सकता है कि अमेरिका में बॉडी बैग्स अगर जाएंगे तो अमेरिकन जनता शांत बैठेगी? बलोच नेताओं ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर आपने हमारे एसेट्स को चोरी करने की कोशिश की, उन्होंने साफ कहा है कि बलूचिस्तान के जितने एसेट्स जो हैं वो उनकी अपनी मिल्कियत है, और अमेरिका जो है वो अमानत में खयानत नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका के पास में इतना मादा है कि वो बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट कर सके? मेरा आंसर है नो। अमेरिका के पास में वो स्टमक नहीं है कि वो अपने बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट कर सके। अगर उसने बलूचिस्तान में पदार्पण करने की कोशिश की तो अमेरिका के लिए ये चीज बहुत घातक सिद्ध होगी। बलोच लड़ाकों ने क्लियर कर दिया है कि वो इस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका का रुझान बलूचिस्तान में क्यों है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, गैस, ऑयल जो है वो है, गोल्ड, कॉपर है। साथ साथ बलूचिस्तान की सीमा लगती है ईरान और अफगानिस्तान के साथ। अमेरिका के इंटरेस्ट वहां पर बहुत ज्यादा हैं। वो अमेरिका के इस समय, मेरा मानना है कि 3 ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनका पूरा का पूरा भार जो है वो अमेरिका ने उठा रखा है, और जनरल आसिम मुनीर जो वो 2 वक्त की रोटी तोड़कर आए थे उनके पास में बंद कमरे में, वो अपने देश को इन 2 रोटी के टुकड़ों पर बेचकर आ चुके हैं, और बिल्कुल। उन्होंने अमेरिका को। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, मैं तो उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन ही मानती हूँ, पाकिस्तान का जी, हिस्सा नहीं मानती, लेकिन पाकिस्तान का यही है कि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर भारत का है, बलोच बलोचों का है, बलूचिस्तान बलोचों का है। वो दूसरे की चुराई हुई, कहते हैं ना, चुराई हुई कब्जे वाली जमीन को दूसरों को, उसके साथ, दूसरों के साथ, साहूकार के साथ सौदा करके आ रहा है। अब सवाल सर थोड़ा सा अफगानिस्तान पे आ जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका की जो हिस्ट्री अफगानिस्तान में रही है, और जो कुछ भी सी पैक को लेकर बलूचिस्तान में और ये सब रहा है, और जो रही टीटीपी और सबके साथ पूरा सिचुएशन रही, उससे चाइना के जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस थे उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ी, और बहुत सूरत हाल खराब हो गई पाकिस्तान में। हमने देखा कि रशिया और चाइना दोनों ही अफगान तालिबान के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या डायनामिक्स क्रिएट हो रहे हैं, खासतौर से चाइना, रशिया और अफगानिस्तान को लेकर? क्या अमेरिका के खिलाफ एक ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए इस समय जो अमेरिका की विदेश नीति चल रही है और वो हमेशा से चलती रही है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सर्वोपरि रखे हैं। हुँ, देखिए हर देश जो है वो अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखना चाहता है और अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखता है। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि भारत भी अपने इंटरेस्ट को आगे रखता है और फिर किसी से बात करता है।
हमने रशिया के साथ में रशियन ऑयल इंपोर्ट किया, हालाँकि अमेरिका को बहुत बुरा लगा और बुरा लग रहा है। और उसका कारण है कि आज भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे उन्होंने हम पर 25% टैरिफ और लादे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि भई आने दो, और मैंने वाक़ई में ब्रिंग इट ऑन करके ट्वीट भी किया है साथ में। देखते हैं ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। जिस देश के ऊपर ये चीज़ आयद होती है, वो देश जो है हमेशा विक्टोरियस बनकर निकलता है। एटलीस्ट भारत के विषय में बात मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ। सन 98 में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कोशिश की थी, और 98 के बाद में जो भारत की ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड रही है। अब जी। अमेरिका चाहता है कि भारत और अच्छे तरीके से ग्रो करे, इसीलिए अब हम पर वो 50% टैरिफ जो है वो आयद कर रहा है। मान के चलिए ये दाल गलेगी नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है, ये ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई, ईरान जो है वो कितना पावरफुल स्टेट बन के निकला है, एवरीबॉडी नोज़ दैट। तो एक एब्सोल्युटली। तरीके से आप प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मान के चलिए ईरान जो है वो एक सिविलाइज़ेशनल नेशन है, भारत एक सिविलाइज़ेशन नेशन है, चीन एक सिविलाइज़ेशन नेशन है। हमारे पास में एक तरीके की इंटेलेक्ट है जो कि इन देशों के पास में, जो कि 200, 300 या 400 साल पहले आए हैं, उनके पास में नहीं है। आप ये मान के चलिए कि भारत का एक आम इंसान जो है, आईक्यू में, सोच में और समझदारी में किसी भी वेस्टर्न नेशन के व्यक्ति से कहीं आगे है। आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं, मेरा पूरा मानना है कि हमारे और आपके पास में कुछ हो ना हो, परंतु अपर स्टोरी हमारी जो है, ग्रे मैटर जो है, वो हम बहुत इंडिपेंडेंटली और बहुत सुलझे हुए तरीके से सोच सकते हैं। इस चीज़ को वेस्टर्न वर्ल्ड जो है कहीं समझ नहीं पा रही है, या अगर समझ रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जी। और इस समय भारत की जो चल रही है रणनीति या विदेश नीति, वो इनके पल्ले नहीं पड़ रही है, और हम जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो वेस्टर्न नेशंस को पसंद नहीं आ रहा है। तो हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे कुछ भी हो। एक र्यूमर है कि एक प्लान ऑफ 37 चल रहा है कि जी। मोदी जी को किस प्रकार से गद्दी से पदच्युत किया जाए, जिससे कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो किसी तरीके से रोकी जाए। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी ग्रोथ को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। अब अफ़गानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट ज़बरदस्त है। तो बलूचिस्तान में अगर उसका आधिपत्य हो जाता है, तो वो अफ़गानिस्तान को भी देख सकता है और ईरान को भी देख सकता है। चीन का अपना इंटरेस्ट चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में है, और चीन ऐसा देश है जिसने कि तालिबान रेजिम को सबसे पहले डिप्लोमैटिक मान्यता प्रदान की थी, और उनके साथ में उनके डिप्लोमैटिक संबंध हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने अफ़गानिस्तान को दूर रखा हुआ है। हमने अफ़गानिस्तान की जनता के लिए हर तरीके से, हर व्यक्ति से हाथ मिलाना मंजूर किया है, और आज की तारीख में तालिबान जो हैं, वो भारत का पक्ष लेने के लिए मजबूर हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। ये बात दुनिया को बड़ी क्लियर है, और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिसकी पुष्टपनाही पर अफ़गानिस्तान मौजूद है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इस समय नुकसान पहुँचा रहा है, और पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि भारत इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। हालाँकि भारत का पाकिस्तान में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान भारत के लिए मात्र ऐसी एक ज़मीन का टुकड़ा है जो एक्ज़िस्ट कर रहा है। हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान जैसे देश में कतई नहीं है। हाँ, आप हमें अगर तंग करेंगे तो फिर हम आपको उसका माकूल जवाब ज़रूर देंगे, इतनी भारत में सोच है। चाइना के जी। इंटरेस्ट भी अफ़गानिस्तान में हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो रिसोर्स रिच कंट्री है, और एब्सोल्युटली। रशिया जो है वो नेचुरली वो भी चाहता है कि उसकी हेफ़्ट वहाँ पर बने, क्योंकि एक तरीके से जो वेस्ट एशिया पर उसका और एक इन्फ्लुएंस जो है वो बनता है। ईरान जो है वो एक तरीके से रशिया का हिमायती है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इस समय ईरान में काम कर रहा है, सदर्न ईरान में, जो कि रशियन मदद से एस्टेब्लिश किया गया है। तो अमेरिका ज़रूर, सॉरी, रशिया ज़रूर चाहेगा कि मेरा इन्फ्लुएंस जो है वो अफ़गानिस्तान में हमेशा की तरह बना रहे, जाके 1979 में जैसे पहले होता था। तो जी। ये सब देश जो हैं इसमें लगे रहेंगे, और इंटरेस्ट हर एक के अपने-अपने हैं, और हर एक देश अपनी रस्साकशी में ज़ोर आज़माइश करता रहेगा। जी। सर, हम जानते हैं कि बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में ही चाइना जो है अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड एक्सेस को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है और इसमें अमेरिका भी उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि जो ये सिचुएशन आ रही है यहाँ पर आमने-सामने अमेरिका और चाइना है। आपको क्या लग रहा है कि जो रिसोर्सेज़ की जियोपॉलिटिक्स हो रही है, इसमें कौन आगे बढ़ने वाला है? ख़ास तौर से हम अगर अपने इस रीजन की बात करते हैं। देखिए, मुझे इतना पता है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी है थोड़ी अग्रेसिव है,
चाइनीज जो हैं वो बड़ा सोच समझकर नपे-तुले तरीके से कदम उठाने में एक्सपर्ट हैं। तो इस समय चाइना देख रहा है कि पाकिस्तान क्या काम कर रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द रैबिट एंड हंटिंग विद द क्या था? हंटिंग विद द लायन फॉक्स जो भी था। यानी कि चोर से कह रहा है तू चोरी कर और शाह से कह रहा है तू जागता रहे। तो इस समय पाकिस्तान जो है वो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है और जहाँ तक मेरा अनुमान है, पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन में इस रोल का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। चाइना का इंटरेस्ट देखिए सीपीईसी में तो है ही है, बलूचिस्तान में भी इंटरेस्ट उसका था। लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पर आने के बाद में जिस प्रकार से आसिम मुनीर साहब ने अपने देश को बेचा है यूएसए को, यूएसए वहां पर जरूर अपने बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आएगा और उसके पास बहाना ये रहेगा कि बलोच लड़ाके जो हैं उनसे मुझे मुकाबला करना है, अपने एसेट्स को सिक्योर करना है, इसलिए मुझे मिलिट्री हेफ्ट जो है अपनी लगानी पड़ेगी। चाइना कोशिश कर रहा था कि एक अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां पर लगाता और अपने इंटरेस्ट की रक्षा करता वहां पर। तो पाकिस्तान जो था वो किसी तरीके से उस चीज को डिली डैली कर रहा था कि उसकी धरती पर चाइनीज सोल्जर्स या कोई भी सिक्योरिटी का अमला है जो वो कदम ना रखने पाए, परंतु अमेरिका के केस में पाकिस्तान ये कर नहीं पाएगा। आपको ध्यान होगा कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान से निकाला था। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी जनरल इतने नाइव हैं कि उनको पता नहीं है कि वहां पर एक आतंकवादी जो कि वर्ल्ड का सबसे जाना माना टेररिस्ट छुपा हुआ है, उनकी काकुल मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल बगल में, और उनको खबर नहीं इस बात की, और उनको ये भी नहीं खबर है कि उसको निकाला जाएगा। मेरा मानना ये है कि उसकी पूरी खबर जो थी वो पाकिस्तान को थी और पाकिस्तान ने एक तरीके से उसामा बिन लादेन को बेचा है अमेरिका को। ये बात जो है बड़ी क्लियर है और इस समय दिखाई भी दे रही है। वैसे भी पाकिस्तान का आपको ध्यान होगा एक आतंकवादी था जिसको कि बोला गया था कि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। पहले पाकिस्तान ने बोल दिया था वो मर गया है। उसके बाद में उन्होंने सडनली उसको पता नहीं कहाँ से गिरफ्तार किया और उसको अमेरिका को हैंड ओवर कर दिया। तो पाकिस्तान स्टेट जो है वो सच्चाई और पाकिस्तान, ये दो ऑपोजिट्स हैं। यानी अगर एक सच्चा पाकिस्तानी बोलेंगे तो वो एक ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा वो, और पाकिस्तानी जर्नैल जो हैं वो इस ऑक्सीमोरॉन में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट होते हैं। तो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और होंगे कुछ। सबके इंटरेस्ट जो है वो वेस्टर्न नेशन में है। इस समय पाकिस्तान का एब्सोल्युटली। कोई भी शायद ऐसा जनरल नहीं होगा जिसकी जमीन या इंटरेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। वो इंडियन आर्मी के बिल्कुल। जनरल्स की तरह नहीं है जो कि 3 बीएचके लेकर नोएडा में कहीं जाके बस जाएंगे। सॉरी, उनको अपनी जमीन चाहिए, पापा जोन्स पिज्जा का शेयर चाहिए उनको, न्यूजीलैंड में भी जमीन चाहिए, इंग्लैंड में भी चाहिए, और साथ में डीएचए का कॉर्नर प्लॉट लाहौर में भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। पाकिस्तान और भारत की आर्मी या किसी भी देश की आर्मी का अगर भारत पाकिस्तान की आर्मी से कंपैरिजन करें तो हर देश की आर्मी अपना काम करती है देश को सुरक्षा देने का, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो पाकिस्तान देश अपने नाम पे एक चलाने का काम करे, वो भी कश्मीर और ये सारे इशू लेकर। लेकिन सर, ये सारा कुछ जो हो रहा है हमारे रीजन में, आपको क्या लगता है ये सब के चलते भारत को क्या अपना जो रोल है उसको रिडिफाइन करने की जरूरत है? खासतौर से हम बलूचिस्तान को लेकर बात करते हैं, कहीं ना कहीं बलोच एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत खुलकर हमारे साथ आए, हमारी मदद करे ऐसे समय में जब उन पर जो जुल्म ज्यादती है वो बढ़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है भारत को कुछ बदलाव की आवश्यकता है सब कुछ देखते हुए? अंबर जी, मैं भारत की विदेश नीति में बिल्कुल भी टीका टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा। उसका कारण एक है, मैं खुद कह रहा था कि भारत को खुलकर बलूचिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे इस बात का था कि नहीं, हम जितना कर रहे हैं उससे हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए इस मामले में। लेकिन आपको ध्यान होगा, और पता नहीं लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि नहीं गया, ऑल इंडिया रेडियो की एक बड़ी इनॉक्यूअस सी ट्वीट आती है बलूचिस्तान, और वो ट्वीट जो है वो 11 अगस्त को आती है। क्या ऑल इंडिया रेडियो अपनी तरफ से बलूचिस्तान के लिए इंडिपेंडेंटली ट्वीट कर सकता है? तो ये सिग्नलिंग होती है डिप्लोमेसी में कि भाई ऐसा है कि हमारा सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान कॉज के लिए है। हम ओवरटली उसको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हम जो है वो बलूचिस्तान के कॉज को सपोर्ट करते हैं। अब जो बलोच भाई मेरे इस बात को सुन रहे हैं, अपना ट्विटर अकाउंट खोलिए और दूरदर्शन की ट्वीट देखिए, 11 अगस्त की ट्वीट है, और उसको देखकर आपको अच्छा लगेगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है वो बलूचिस्तान पर ट्वीट करती है, और कोई भी सरकारी महकमा अपनी मर्जी से ऐसा ट्वीट नहीं कर सकता। तो भारत जो है वो धीरे धीरे सिग्नलिंग कर रहा है कि अब हम बलूचिस्तान की किसी तरीके से इंटरनेशनल फोरम में मदद करना चाहेंगे, चाहे वो यूएन में हो चाहे कहीं पर भी हो।
मुझे दिख रहा है कि इस समय बलोच कॉज़ के लिए जैसे कि भारत की जनमानस में एक तरीके से पॉज़िटिविटी और सपोर्ट उठ रहा है, वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को भी फ़ोर्स करेगा कि हम खुलकर इसका सपोर्ट कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लाल किले के भाषण से आपको ध्यान होगा, बलूचिस्तान का एब्सोल्युटली। ज़िक्र किया हुआ है। जी। तो भारत का सपोर्ट बलूचिस्तान के लिए रहेगा और उसको इंडिपेंडेंटली एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करके हम किस समय आगे आते हैं, ओनली टाइम विल टेल। जो हमारी विदेश नीति है, विदेश मंत्रालय है, वो हम आपसे बेहतर जानता है कि किस समय हमको एब्सोल्युटली। ये स्टेप उठाना चाहिए। जी, पर मुझे दिख रहा है बिल्कुल। कि ये स्टेप गवर्नमेंट जल्दी ही उठाने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात तो है कि अगर हम जनमानस की बात करते हैं तो सभी बलूच कॉज़ को सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने वक्तव्य में सपोर्ट शो कर चुके हैं। लेकिन जिस डेस्परेट सिचुएशन में बलूचिस्तान है, वो सोचते हैं कि बहुत खुलकर एकदम से सपोर्ट आ जाए, भारत उनको बचा ले पाकिस्तान के ज़ुल्म से, तो वो एक उनकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन गवर्नमेंट, सरकारें, विदेश नीतियाँ अलग तरीके से काम करती हैं सारी सिचुएशन और पूरी सूरत-ए-हाल को देखते हुए। और जिस तरह से पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, उस सब के पे देखते हुए भारत अपने इस रीजन में, हालाँकि भारत की पॉलिसी है वो इस तरह से किसी पर एग्रेसिवली इस तरह से वो करता नहीं है, बट अगर सिचुएशन ऐसी होती है और अपने रीजन में अमेरिका आके इस तरह से दादागिरी दिखाता है, तो ऑफ कोर्स भारत को आगे बढ़कर हमने देखा है सर, जिस तरह से बांग्लादेश में हो, बलूचिस्तान में हो, या जिस तरह से अपने हमारे आस-पड़ोस में आकर इस तरह से रिजीम चेंज और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा-सा एक खुलकर आने की आवश्यकता है कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा हिस्सा है। तो यहाँ पर आपकी दादागिरी चले और हम चुप बैठे रहें, तो ये नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि बदलाव आ रहा है और सिग्नलिंग हो रही है। उम्मीद करते हैं अगर सिचुएशन आगे बढ़ती है बलूचिस्तान में या इस पूरे रीजन में कोई ऐसी, तो भारत खुलकर ज़रूर आगे कोई कार्रवाई करेगा। सर, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार रमन जी, जय हिंद। जय हिंद।